मेरा नाम रेशमा खान है और मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ है। आपागंज एक बहुत ही स्लम बस्ती है। वहाँ पर बहुत ही मतलब रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पर बहुत ही उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। शुरू में यही था कि पहले हमारे मम्मी पापा को शिक्षा के बारे में कुछ इतना जानकारी नहीं थी और तो हम लोग वहाँ पर उन्होंने हमको स्कूल भी भेजा नहीं पढ़ने के लिए और हम लोग बोलते भी थे कि हमें स्कूल जाना है तो हमको मना कर दिया जाता था कि नहीं आप पढ़ने नहीं जाओगी, लड़की हो। और मोहल्ले वाले भी कहीं बोलते थे क्या करेंगी पढ़ के। तो हम लोग पहले सिर्फ काम करते थे, एक कालीन का काम करते थे और भी छोटा मोटा जो काम रहता था, फनर का काम है जिससे सोना कटता है वो भी बना लेते थे और चूरन बना देते हम लोग। ये सबसे ज़्यादा हमने कालीन का काम किया हुआ। स्कूल हमने बहुत टाइम बाद शुरू किया जब CID संस्था का सेंटर हमारे आपागंज में खुला और वहाँ पर सर्वे हुआ कि वहाँ पर बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा। तब भी हमारी मम्मी ने मना कर दिया था कि नहीं हम लड़की को पढ़ने नहीं भेजेंगे और हमारे यहाँ की लड़कियाँ पढ़ने नहीं जाती हैं और भी मोहल्ले वालों ने भी मना किया। लेकिन जो वहाँ की टीचर थी वहाँ पर उन्होंने कंटिन्यू रोज़ रोज़ आते थे बच्चों को बुलाने और मम्मी को समझाया कि वहाँ पर बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा रही है, ऐसा कोई वहाँ पर परेशानी नहीं है, आपकी लड़की वहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगी। लेकिन फिर भी हम लोगों को मम्मी ने 1-2 महीने बाद हमें वहाँ पर भेजना शुरू किया, वो भी कभी कभी भेजते थे। तो इस तरीके से हमने धीरे धीरे सेंटर पे जाना शुरू किया। हाँ, पहले घर वालों ने इतना साथ नहीं दिया था क्योंकि उनको पढ़ाई के बारे में इतना मालूम नहीं था और वो जागरूक भी नहीं थे इतने। लेकिन अब धीरे धीरे जब उससे उनको पढ़ाई का महत्व मालूम चल रहा है और वो अब मेरा पूरा साथ देते हैं। मैं पढ़ने के साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ। चाइल्ड लाइन एक CID का ही पार्ट है, उसका एक प्रोजेक्ट है। चाइल्ड लाइन जो है बच्चों की मदद के लिए काम करती है। अगर कोई बच्चा किसी प्रकार की परेशानी में होता है, गरीब बेसहारा है, किसी बच्चे को मारा पीटा जाता है तो हम लोग उन बच्चों की मदद के लिए काम करते हैं। बच्चों से संबंधित जो भी समस्याएँ होती हैं तो मैं उन बच्चों की काउंसलिंग भी करती हूँ और जो फील्ड में जो भी काम रहता है, फील्ड का काम है, बच्चों की केस आता है तो वो केस सॉल्व करना है या बच्चों की समस्या को लेके हमें गवर्नमेंट दफ्तर जाना पड़ता है तो हम लोग जाते हैं। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या साफ़ सफाई व पानी की है, जो कि हर क्षेत्र में पर्यावरण की समस्या है। हम लोगों बच्चों व युवाओं को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने पहले इनके समूह बना रखे हैं जिसमें हम इन मुद्दों पे चर्चा करते हैं सभी से और हमने कई जगह इसको रोकने के लिए हम लोग रैलियां निकालते हैं, नाटक करते हैं और कई स्कूलों में जाकर बच्चों व युवाओं से बात करते हैं। सभी क्षेत्र की ये साफ़ सफाई की समस्या है तो हमने कोशिश भी करी है उसको रोकने के लिए। ऐसे ही हमारे क्षेत्र में एक कचरा फैक्ट्री थी जिसके कारण बहुत आसपास गंदगी रहती थी, जिसके कारण बच्चे व युवा कई लोग बीमार रहते थे। तो हमने उसको लेकर युवा बच्चों ने मिलकर हमारे जो कमिश्नर हैं और पार्षद हैं उनको ज्ञापन दिया और उस कचरा फैक्ट्री को हटाने का ज्ञापन लगाया और हमने कई सालों के संघर्ष के बाद उस कचरा फैक्ट्री को हटाने में सफल हुए। पूरा जंगल था, अब कल से फैक्ट्री बनने का काम स्टार्ट भी हो जाएगा। ये फैक्ट्री बन गई।
अब इसमें बच्चे काम करते हैं जो गांव वाले होते हैं। सभी देश में जो युवा समूह बने हुए हैं वो लोग भी काम करते हैं और हम लोग भी उनके साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कि दिल्ली, भोपाल में हम लोग मिले थे और हमने पर्यावरण की समस्या को लेकर सभी ने मिलकर चर्चा की थी। हमें विकास चाहिए, वृद्धि चाहिए। बढ़ना जो चीज बढ़ी है वो ठीक है, लेकिन सीमित रहे वो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बचपन में मेरा सपना यही था, क्योंकि घर की हमारी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो छोटा सा सपना था कि मैं टीचर बनूं। टीचर बन के मैं और जो बच्चे हैं उनको मैं शिक्षित करूं, क्योंकि हमारे मोहल्ले में ज़्यादातर बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। तो मेरा सपना यही था कि मैं ज़्यादा नहीं तो टीचर बन के उन बच्चों को शिक्षा तो दे सकती हूँ। अगर मुझे शिक्षा नहीं मिल रही तो, और अब मिलना शुरू हुई है, तो मैं ये शिक्षा उनको बांट सकती हूँ। अगर मैं टीचर नहीं बनी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं टीचर ना बन तो ये जो काम कर रही हूँ मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, क्योंकि टीचर में ये था सिर्फ मैं एक बच्चे को शिक्षा दे सकती थी, लेकिन इस काम में मैं सभी बच्चों के लिए, सभी अधिकारों के लिए काम कर रही हूँ, उनके लिए लड़ती भी हूँ। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।